क्या आपने कभी ऐसी गर्मी महसूस की है जो न शरीर की हो न मौसम की, लेकिन फिर भी आपको कंबल और रजाई उतारने पर मजबूर कर दे? यदि विपश्यना करते हुए आपके अंदर भी ज्वालामुखी फूट रहा हो तो समझ जाइए, यह आपकी मुक्ति की चिंगारी है। आगे की कहानी हैरान कर देगी। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। जब कोई साधक विपश्यना में गंभीरता से प्रवृत्त होता है तो बहुधा उसे बहुत तप्त संवेदनाओं में से गुजरना पड़ता है। यह ताप मौसम का ताप नहीं होता, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि शीत ऋतु में अथवा हिमालय में लगे शिविरों में लोग कंबल और रजाइयां ओढ़ कर साधना करने बैठते हैं, परंतु विपश्यना आरंभ करने के बाद अनेकों को इतनी तप्त गर्मी महसूस होती है कि उन्हें कंबल और रजाई ही नहीं, तन पर के कुछ कपड़े भी उतारने पड़ जाते हैं। यह शरीर का ही ताप नहीं है, क्योंकि साधक को इसका तापमान शरीर के तापमान से कहीं अधिक महसूस होता है। शरीर का तापमान हो तो लगभग वही तापमान सतत बना रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। कुछ देर के लिए किसी साधक को ऐसे लगता है जैसे उसका सारा शरीर जलती भट्टी में झोंक दिया गया है। साधक उस समय साधना बंद कर दे, बहिर्मुखी हो जाए, किसी अन्य प्रवृत्ति में लग जाए तो सारी तपन दूर हो जाती है। साधना शुरू करते ही फिर वैसी ही तपन महसूस होने लगती है। समझदार गंभीर साधक हो तो ऐसे समय इस ताप के प्रति अनित्य बोध और तटस्थ भाव बनाए रखता है। इसके प्रति जरा भी प्रतिक्रिया नहीं करता तो देखता है कि देर सबेर सारी तपन समाप्त हो जाती है। परिणामतः बहुत शीतलता महसूस होती है, ऐसी आंतरिक शीतलता जैसी पहले कभी नहीं अनुभव की। न तो यह तपन शरीर की स्वाभाविक तपन है और न ही मौसम की। ऐसे ही यह शारीरिक शीतलता न शरीर की स्वाभाविक शीतलता है और न मौसम की। यह पूर्व संचित मनोविकारों का ताप है, जो कि तटस्थ स्वभाव वाली विपश्यना साधना के कारण उभरता है, और तटस्थता बनाए रखें तो सहज भाव से उसका निरोध हो जाता है, उपशमन हो जाता है। विपश्यना की समता से ही इन पूर्व कर्म संस्कारों की उदीर्णा होती है, निर्जरा हो जाती है, इनका क्षय हो जाता है। इन कर्म संस्कारों के ताप की जितनी निर्जरा हो जाए उतनी सुख शांति साधक महसूस करता है। उपपज्जित्वा निरुद्धन्ति तेषां वूपसमो सुखो। साधना के दौरान अनेक साधकों को इस भीतरी तपन के मारे सारी रात नींद नहीं आती। साधक नासमझ होता है तो इसकी वजह से व्याकुलता पैदा करके अपने आप को अनिद्रा का रोगी मान लेता है, परंतु यदि समझदारी से तटस्थ भाव बनाए रखता है तो यही अंतरतप उसके कल्याण का कारण बन जाता है। पूर्व संचित कर्म बीजों को इस अंतरतप से भून लेता है, उनके भावी अत्यधिक दुखद परिणामों से सदा के लिए छुटकारा पा लेता है। और जब इस अंतरतप के समापन पर शीतलता महसूस होती है तो साधक सुख की नींद सोता है। ऐसा अनुभव अनेक साधकों को होता ही रहता है। जो साधक सभी कर्मकांडों और दार्शनिक मान्यताओं के जंजालों को छोड़कर धीरज के साथ अनन्य भाव से विपश्यना के अभ्यास में लग जाता है, वह और भी गहराइयों से अपने अंतर्मन में दबे हुए गहरे संस्कारों को उभार कर उनका उपशमन करते हुए इंद्रियातीत अवस्था की अनुभूति कर लेता है। अनित्य धर्मा इंद्रिय जगत को पार कर नित्य धर्मा निर्वाण सत्य का साक्षात्कार कर लेता है। वाण कहते हैं जलने को। निर्वाण माने वह अवस्था जहां तृष्णा की जलन समाप्त हो जाए। ऐसी अवस्था में जो शीतलता की अनुभूति होती है वह सामान्य शीतलता से कई गुना अधिक होती है। ऐसे तन्हानंग खयमज्झगा की अवस्था को पहुंचे हुए साधक के लिए ही भगवान बुद्ध ने शीतलीभूत या शीतीभूत जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। उसके लिए भवताप का नामो निशान नहीं रहा। ऐसी ही एक मुक्त अरहंत अवस्था प्राप्त भाग्यशालिनी साधिका की कथा यहाँ दी जाती है। लिच्छवी गणराज्य के वैशाली नगर में रहने वाली एक क्षत्रिय कुल की सद्गृहिणी थी। धर्म की कल्याणकारिणी वाणी सुनकर मन में वैराग्य जागा, परंतु पति की मनोनुकूलता न देखकर गृहस्थी में रहते पत्नी धर्म ही निभाती रही। एक दिन रसोई घर में भोजन पकाते हुए जिस हंडिया में शाक पकाना था उसमें तरल झोल डालना भूल गई। सूखा शाक गर्म पेंदे से लगकर जल भुन गया। गृहिणी जीवन की यह सामान्य साधारण घटना उसके लिए कल्याणकारी प्रेरणा स्रोत बन गई।
उसके मन में बड़ा धर्म संवेग जागा। अनित्य हैं, अनित्य हैं, सारे संस्कार अनित्य हैं। इसमें आस्वादन का रस न डाला जाए तो ये भी इस शुष्क शाक की भांति जलभुन कर नष्ट हो जाएंगे। अब काम भोग का रस आस्वादन असह्य हो उठा। पत्नी में तीव्र वैराग्य की भावना जागी देख पति ने इस बार उसका साथ दिया। उसे प्रसन्नता पूर्वक भगवान के आश्रम में छोड़ आया। महाप्रजापति गौतमी ने उसे प्रव्रज्या दी, विपश्यना सिखाई। दृढ़ पराक्रम से साधना करती हुई वह साधिका कृतकृत्य हुई, अरहंत हुई, वीतराग हुई। साधना के दौरान कामराग के संस्कारों की जो तपन जागी थी उसका उपशमन हुआ, आंतरिक शीतलता प्राप्त हुई। पहले रात रात भर जो बेचैनी रहती थी वह अब दूर हुई। भगवान ने उसके पूर्व की तथा वर्तमान की स्थिति को देखकर यह जो आह्लादकारी उदान वचन कहे वही यह साध्वी बार बार उल्लासपूर्वक दोहराया करती थी। सुख सुपाही थेरी के कथवा चोड़ेन पारुता उपसंतो हिते रागो सुखड़ाक व कुंभिय स्थविर के। तू सुख की नींद सो, अपने हाथ से बुने हुए वस्त्र को ओढ़कर तू परम शांति लाभ कर, क्योंकि कड़ाही में पड़े शुष्क शाक की तरह तेरे सारे राग अब दग्ध हो गए हैं, शांत हो गए हैं। भगवान की यह कल्याणकारिणी हर्षवाणी सभी साधक साधिकाओं के लिए प्रबोधन का कारण बने और सभी अपने अपने संचित संग्रहित संस्कारों को विपश्यना साधना की आग द्वारा तप्त करके परम शांति की अनुभूति प्राप्त करें, दुखों से सदा के लिए छुटकारा पालें। यही हमारे मंगल का समुचित उपाय है। तो साधक साधिकाओं, याद रखो, विपश्यना के दौरान जो तपन उठती है वह तुम्हारे दुश्मन की तरह नहीं बल्कि मित्र की तरह आई है। यह तुम्हारे पुराने कर्म संस्कारों की अंतिम चीख है। जब तक तटस्थ भाव नहीं रखोगे यह तपन व्यर्थ जाएगी। लेकिन जैसे वैशाली की वह साध्वी सूखे शाक की तरह अपने रागों को जलाकर सुख की नींद सो गई, वैसे ही तुम भी उस परम शीतलता को प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए अगली बार जब साधना में तुम्हें असहनीय गर्मी या बेचैनी हो तो घबराना मत, मुस्कुराना और समझना कि तुम्हारी मुक्ति की घड़ी नजदीक है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।